अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आकाश रज़ा और आज हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक स्टैक बार चार्ट किस तरह इंसर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टैक बार चार्ट कहाँ पे यूज़ होता है। तो स्टैक बार चार्ट वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हमने इंडिविजुअल की या पार्ट्स की होल में से या टोटल में से परसेंटेज को कंपेयर करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे मैंने ये देखा है कि आप ये देखें डेटा में गिवन है कि राइस है, ये 2023 में एक्सपोर्ट हुआ है। अब मैं देखता हूँ जी इटली में कितना हुआ है, जर्मनी में इसकी गिवन वैल्यू है, जापान में गिवन वैल्यू और टोटल ये हुआ है 4500 टन। ओके हो गया, ये सारी वैल्यूज़ फर्जी गिवन है। तो मैं अब देखता हूँ कि इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दूँ ताकि मुझे देखने से ही आइडिया हो जाए। अच्छा यार, ये जो राइस है ये 2023 में इटली में इतना एक्सपोर्ट हुआ है, जर्मनी में इतना एक्सपोर्ट हुआ है और जापान में इतना एक्सपोर्ट हुआ है। तो आए बगैर कोई सी टाइम के वेस्ट किए हुए हम स्टैक बार चार्ट ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने डेटा को सिलेक्ट किया, ओके हो गया। उसके बाद इंसर्ट पे चला गया और यहाँ पे देखें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स गिवन है। तो मैं कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करूँगा, ओके। अब यहाँ से बार चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, ओके। और ये देखें, ये मेरे पास बार चार्ट ड्रा हो गया। अब मैं इसकी कुछ फॉर्मेटिंग करूँगा, ओके। मैं इसको जी क्या कहते हैं, सिलेक्ट किया मैंने। मैं कहता हूँ जी ये वाला जो पोर्शन है, जो इटली वाला पोर्शन है, इसका कलर ग्रे हो जाए, ग्रीन हो जाए या जो भी हो जाए। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने उस पोर्शन को सिलेक्ट किया, ओके। उसके बाद फॉर्मेट पे चला गया, फॉर्मेट पे जाके शेप फिल, और मैं जी यहाँ पे कहता हूँ जी आप चूज़ कर लें, ये पिंक कलर चूज़ कर लें, ओके हो गया जी। अब मैं कहता हूँ इसकी जो आउटलाइन है वो भी आप वाइट दे दें, फ़िलहाल हम वाइट ले लेते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं जी जर्मनी की सीरीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ जी इसका कलर चेंज करते हैं। मैं कहता हूँ जी ये ग्रीन हो जाए, ओके। अब मैं गया जी, मैं कहता हूँ जापान को सिलेक्ट कर लो और इसका कलर भी चेंज कर दो, ओके हो गया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी इसकी शेप आउटलाइन वाइट कर दो, इसकी शेप लाइन भी वाइट कर दो। अब मैं कहता हूँ जी इसको ग्रेडियंट फिल करें, ओके। मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसी तरह शेप फिल में गया, तो ये देखें ये ग्रेडियंट फिल है, तो मैं ये ग्रेडियंट चूज़ कर लेता हूँ, लीनियर राइट, ओके। इसी तरह ग्रीन को सिलेक्ट करके मैं दोबारा चाहता हूँ जी सेम वही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये पर्पल को सिलेक्ट करके जी मैं कहता हूँ इसको भी आप ग्रेडियंट फिल कर दें और वही कर दें, ओके हो गया जी। अब मैं इसकी थोड़ी मज़ीद फॉर्मेटिंग करूँगा। सबसे पहले तो इसकी जो ग्रिड लाइन है वो डिलीट कर देता हूँ मैं, ओके। और उसके बाद ये वर्टिकल एक्सिस ये डिलीट कर देता हूँ मैं, और इसके बाद जो है ये जो लीजेंड्स हैं इसको मैं कहता हूँ जी इसको टॉप पे ले जाओ, ओके। यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग किया मैंने, ओके। और मैं कहता हूँ जी मुझे आप इस फॉर्म में दे दें जी, ओके हो गया जी। उसके बाद जी मैं क्या कहता हूँ जी इसका टाइटल चेंज हो जाए, तो टाइटल मैंने सिलेक्ट किया, फार्मूला बार में चला गया, वहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये दे दो, ओके, ठीक हो गया। अब मैं इसको एक्सिस को डेल कर देता हूँ जी। तो अगर आप चाहते हैं तो रहने दें, कोई मसला नहीं, इसको बाद में देखते हैं। अब मैं कहता हूँ यार ये जो वर्टिकल एक्सिस की जो उनके नेम थे वो उस बार के ऊपर आ जाए, ओके। अब देखें ये जैसे राइस वाला बार था और ये मैंगो वाला था और इसी तरह सी फूड वाला ये लास्ट।
मैं क्या करूँगा जी, मैंने इसको चार्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद इंसर्ट टैब पे चला गया, तो मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर दो। ओके, मैंने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया जी। ओके, मैं कहता हूँ जी फॉर्मेट पे जाके इसकी जो है लेंथ 8 कर देता हूँ, 0.8 इंच। ओके, फार्मूला बार में जाके मैं इसको ओके, अब देखें यहाँ पे जो है ना राइस सही नहीं नज़र आ रहा, तो मैं क्या जाऊँगा, होम टैब पे जाऊँगा और इसको अलाइन करूँगा जी, मिडल अलाइन करूँगा। ओके, और सेंटर में करूँगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह मैं इसकी आउटलाइन को इसी कलर में कर देता हूँ ताकि ये मुझे नज़र आए। ओके, अच्छा जी, मैं अब इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ओके हो गया, और कंट्रोल करके इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल किया और ड्रैग करूँगा। ओके हो गया जी। सॉरी, आपको पीछे डॉगी की आवाज़ आ रही है, तो डिस्टर्बेंस के लिए माजरत। मैंने सेलेक्ट किया और इसी तरह ड्रैग करूँगा। ओके हो गया जी। अब मैं इसको चेंज करूँगा जी, सेल को मैं कहता हूँ जी ये 5 हो जाए। ओके, देखें ये नाम चेंज हो जाएगा, मैं कहता हूँ जी ये 6 हो जाए। ओके, मैं कहता हूँ जी ये 7 हो जाए। ओके, और ये कहता हूँ जी ये 8 हो जाए। ओके हो गया जी। इस तरह ये देखें आपका जो है अब पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये स्टैक बार चार्ट। और मैं कहता हूँ जिसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करूँगा जी, चार्ट एरिया को सिलेक्ट किया और फॉर्मेट पे चला गया। अब मैं कहता हूँ जी ये वाइट हो जाए। ओके, वाइट बैकग्राउंड 1 डार्कर 5%। ओके हो गया। कोई आप और भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। ओके, मुझे तो ये बेहतर लग रहा है तो मैं इसको चूज़ करूँगा। ओके हो गया जी। अब जो टाइटल है इसका मैं कहता हूँ जी कलर चेंज हो जाए, तो मैं टाइटल को सिलेक्ट किया, सबसे पहले उसको बोल्ड कर देता हूँ और इटैलिक कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ इसको, और इसके बाद मैं कहता हूँ जी इसका कलर ये चेंज हो जाए, ये ओके। ओके, अब टेक्स्ट को हम जी कस्टम ओके हो गया जी। इस तरह मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डेल कर देता हूँ। तो अब मैं कहता हूँ जी ये जो है इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो, तो मैं क्या करता हूँ जी, राइट क्लिक करता हूँ, लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ऐड डेटा लेबल्स। ओके, ये देखें डेटा लेबल्स ऐड हो गए। अब ये विजिबल नहीं है तो मैं इसको सिलेक्ट करके जस्ट इसका फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देता हूँ। ओके, इसको अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड हो जाएगा। इसी तरह जी मैं फिर जर्मनी वाले को सिलेक्ट करता हूँ और डेटा लेबल्स ऐड करके ये भी उसी तरह मैं वाइट कर देता हूँ। और अब इसके डेटा लेबल्स को भी वाइट कर दिया। इसी तरह देखें आपका चार्ट अब माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो चुका है।
तो मैं इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सेस को सिलेक्ट करके उसको मैं क्या करता हूँ जी, इसका भी मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें, जब फ़ॉन्ट कलर चेंज करता हूँ तो ये, क्योंकि उसका बैकग्राउंड लाइट है तो ये भी लाइट है उसमें इनविजिबल हो जाता है, तो मैं इसे दोबारा कोई डार्कर कलर दे देता हूँ। ओके, और क्या करता हूँ जी, मैं करता हूँ जी, इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, हो गया जी। अगर आप डिलीट भी करना चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, लेकिन क्योंकि पहले मैंने इसको पहले डिलीट नहीं किया था और जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट कर दिया था, तो अब जब इसको बाद में डिलीट करता हूँ तो ये उसकी अलाइनमेंट ख़राब होती है, ये देखें। ओके, हो गया। तो कंट्रोल जी करके आप इसको टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने से पहले इसको डेल कर सकते हैं। तो इस तरह ये देखें आपका अब स्टैक बार चार्ट कितनी खूबसूरत बन गया है। और माशाल्लाह से आप इसका टाइटल का टेक्स्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसको ग्रीन कर सकते हैं आप, इसको आप पर्पल कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। ओके, हो गया। यहाँ पे इसने लेजेंड्स दिए हुए हैं, जो है पिंक कलर इटली को शो कर रहा है, ग्रीन कलर जर्मनी को, और पर्पल कलर है जो वो जापान को शो कर रहा है। ओके, हो गया। अब लेजेंड्स को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। आप कहते हैं जी लेजेंड्स फॉर्मेट, तो मैं कहता हूँ जी इसको कहाँ पे ले जाओ जी, इनसाइड एंड पे ले जाओ। ओके, इसी तरह इनको, और ओके मैं कहता हूँ जी फॉर्मेट, इनको भी मैं कहता हूँ इनसाइड एंड पे ले जाओ। ओके, और डेटा लेबल्स को ओके, हो गया। अब देखें मैंने इसको बोल्ड किया हुआ था, इनको भी बोल्ड कर देता हूँ ताकि जो उनका फ़ॉन्ट का विजुअल लुक है वो सेम नज़र है। ये था जी हमारा स्टैक बार चार्ट। अब देखें हमने एक इनिशियल से स्टार्ट किया और उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डिफरेंट कलर देके अट्रैक्टिव बना लिया। इस तरह आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टैक बार चार्ट ड्रा कर सकते हैं, जिसको आप अपनी चॉइस के मुताबिक कलर दे सकते हैं। तो अब मैं इसको मैं कहता हूँ जी इसकी जो बाउंड्री है चार्ट की वो एक डॉटेड लाइन या सॉलिड लाइन की शक्ल में हो जाए। तो मैंने चार्ट एरिया को सिलेक्ट किया, शेप आउटलाइन में चला गया। अब यहाँ देख रहे हैं आप डैशेस। ओके, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अब डैशेस की जो वेट है वो भी बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये हो जाए। ओके, अब इसका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, पर्पल कर देते हैं जी। तो इस तरह आप इसकी बाउंड्री को भी आप जो है लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।